SC/ST एक्ट, पदोन्नति में आरक्षण सहित जातिगत आरक्षण सरीकी कुनीति और कुरीतियों के खिलाफ पिछले कई वर्षों से राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन चलाकर केंद्र और राज्य सरकारों से फरियाद कर रही है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी। आगामी 13 सितंबर यानी रविवार को समता स्थल राजघाट नई दिल्ली में जवाब दो प्रदर्शन एवं रणनीतिक बैठक का आयोजन कर आंदोलन तेज करेगी। डीसीपी कार्यालय में कार्यक्रम की लिखित सूचना देने पहुंचे पार्टी प्रवक्ता सुखविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें बेलगाम घोड़े की तरह अपनी मनमानियों पर सरपट दौड़ते हुए हमारी पार्टी की जन और राष्ट्र हितैषी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। यहां तक कि जातिगत आरक्षण को बढ़ावा दे रही है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अब वैश्विक षड्यंत्र का शिकार होकर कोरोना जैसे साधारण वायरस को महामारी मानकर अनावश्यक खौफ में लॉकडाउन की गैर जरूरी व्यवस्था कर मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी की बाध्यता, जुर्माना आदि से कथित महामारी की रोकथाम की आड़ में देश की भोली भाली जनता का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दोहन किया जा रहा है, जो जनहित और राष्ट्रहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 2019 से 5 फरवरी 2020 तक 81 दिनों तक चले पार्टी महासचिव रविंद्र जठेड़ी के आमरण अनशन के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा मांगों पर दिए गए लिखित आश्वासन पर भी आज तक अमल नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी 13 सितंबर यानी रविवार को सुबह 10:15 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक समता स्थल राजघाट नई दिल्ली में पार्टी महासचिव रविंद्र जठेड़ी की अगुवाई में जवाब दो प्रदर्शन और रणनीतिक बैठक कर महामहिम राष्ट्रपति भारत के नाम ज्ञापन पत्र सौंपने बारे पुलिस उपायुक्त दरियागंज को लिखित सूचना दे दी गई है। इस दौरान पार्टी प्रवक्ता सुखविंदर सिंह खरब के साथ पार्टी के हरियाणा प्रभारी राकेश धारीवाल सहित वरिष्ठ नेता देवेंद्र मलिक और दिवाकर सिन्हा भी मौजूद रहे। देखिए, पार्टी का आगामी प्रोग्राम 13 सितंबर 2020 का है, जो सुबह 10:15 बजे से लेकर दोपहर बाद 3:15 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें जातिगत आरक्षण सरीकी कुनीति कुरीतियों के साथ साथ कोरोना के नाम पर सरकार द्वारा लागू की गई गैर जरूरी बंदिशों के खिलाफ और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ रणनीतिक बैठक और इसके साथ साथ पीछे 81 दिन का आमरण अनशन आरजेपी सुप्रीमो द्वारा किया गया था, जिसके लिए जवाब दो प्रदर्शन और रणनीतिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित देश के तमाम राष्ट्रीय भगत और संगठन साथ में मिलकर के रणनीतिक बैठक करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिसमें जातिगत आरक्षण सरीकी कुनीति कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी और आंदोलन को तेज किया जाएगा। सम्मानित देशवासियों, जय भारत, विजय भारत। सम्मानित देशवासियों, कोरोना कोई महामारी नहीं बल्कि जातिगत आरक्षण को बढ़ावा दे रही भारत सरकार और राज्य सरकारें WHO के वैश्विक षड्यंत्र का शिकार होकर के कोरोना जैसे साधारण वायरस को महामारी मान करके देश में लॉकडाउन, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस आदि की बाध्यता वो लगाए हुए हैं, जो जनहित में और राष्ट्रहित में नहीं है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी गत 4 मई से सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ लगातार सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हुए देश की सरकार से लॉकडाउन की व्यवस्था को खत्म करके देश में सार्वजनिक परिवहन की बस रेल सेवा बहाल करने की मांग करते हुए तमाम जनजीवन को सामान्य करने की मांग कर रही है। इस सब के बावजूद देश की सरकार अपनी मनमानियों की पगडंडी पर सरपट दौड़ रही है। इसके खिलाफ केवल राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी ही नहीं बल्कि देश के जाने माने डॉक्टर स्पेशलिस्ट MD डॉक्टर तरुण कोठारी जी, डॉक्टर विजेंद्र उपाध्याय जी और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी डाइटिशियन, वो पुरजोर ढंग से देश की सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस साधारण वायरस को महामारी बताकर देश की जनता के बीच खौफ पैदा ना करें, लेकिन देश की सरकार मान नहीं रही है। तो इसलिए आगामी 2 अक्टूबर को देश की सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। तमाम सहयोगी समर्थकों से अपील है कि
देश की सरकार की इस मनमानियों के खिलाफ वो एकजुट हों और आंदोलन में भागीदारी करें। जातिगत आरक्षण हटेगा, कोरोना का खौफ मिटेगा। साथियों, कोरोना भगाओ, देश बचाओ। जातिगत आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। जय भारत, विजय भारत। रोहित शर्मा की रिपोर्ट।